बच्चों आज हम करेंगे 10th क्लास का 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.2। इसकी पहले पार्ट मैंने करा दी, पहला दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट करेंगे आज। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यानी इसमें हमें जो एपीज है वो दे रखी है, हमें फाइंड करना है कि उस एपी के जो वर्ड बॉक्स मिस होंगे उनको फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 2 कॉमा डैश कह दो या बॉक्स कह दो, मिसिंग बॉक्स कॉमा 26 हेयर। ए हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। और T3 कह दो या A3 कह दो, हमारे पास कितना है, 26। अब फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी बराबर है 26 की। अब हम देखेंगे ए हमारे पास कितना था, 2 था, हमने 2 भर दिया, प्लस एन कौन सा पता करें, तीसरा पता कर रहे हैं, इसलिए एन की जगह पर 3 लगा दी, -1 मल्टीप्लाई डी बराबर है 26 की। अब हम देखेंगे 2a वैसे ही आ गया, 3 में से गया 2, 2 को डी से गुणा किया 2d आ गया बराबर है 26 की। आगे हम देखेंगे जो ये प्लस का था जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। d बराबर है 26 माइनस का 2, यानी कि 2d कितना आ गया के पास, 24। अब 2 जो था वो अपन में कर दिया, 24/2, 2 एकम 2, 2 12 दूनी 24, तो हमारे पास डी कितना गया 12, और ये हमारे 2 दे रखा था। अब बीच का वर्ड मिस था, हम बीच का पता कर लेंगे, यानी कि सेकंड नंबर टी सेकंड पता करेंगे हम। ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ए हमारे पास 2 है तो आपने 2 भर दिया, प्लस एन हमारे पास माइनस का 1 लिख देंगे, एन हो गया 1 माइनस 1, सॉरी 1 नहीं है, जैसे कि 2 माइनस 1 है तो 2 भर दिया, मल्टीप्लाई डी, और डी हमारे पास कितना है 12, 2 प्लस, अब 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1 बच गया, और 1 को 12 से गुणा किया 12 आ गया, 12 और 2 14, यानी कि हमारे पास T2 जो है वो 14 आ गया है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, हैंस द कंप्लीट सीक्वेंस इज 2, 14, 26। फिर बच्चे हम देखते हैं अगला सवाल। तो हम इसमें देखेंगे कि सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, फर्स्ट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है, सेकंड में हमें 13 दे रखा है, और थर्ड मिस है, और फोर्थ में हमें 3 दे रखा है। हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हेयर T2 इक्वल है 13 के और T4 इक्वल है 3 के। नाउ T2 बराबर है 13 के, हम जो सॉल्व करेंगे टी वाला फॉर्मूला, यानी टी एन या ए एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब मल्टीप्लाई बाई डी यहाँ पे आ गया, सॉरी, अब जो हमारे पास डी आया है वो डी हमें पता नहीं है, यानी कि डी आपको फाइंड नहीं है। सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दे रखी है हमने, तो ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, इस फॉर्मूले को आपने 2-3 बार ही अच्छे से माइंड में रिफ्रेश रखना है कि हमें जो फार्मूला है वो भूले ना। फिर हमने क्या किया, ए प्लस एन हमें दे रखा था 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी बराबर है 13 के। अब 2 में से 1 गया, 1 रह गया, तो ए प्लस डी बराबर है 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर T4 पता करते हैं हम, T4 में देखेंगे, T4 हमारे पास 3 है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब हमने n देखा 4 था, तो 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 को डी से मल्टीप्लाई किया 3d आ गया बराबर है 3 की। अब सेकंड इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड हमने यहाँ उतार लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन नंबर सेकंड को भी फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। जब हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो सेम ही सेम आ जाए, क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ गया, लेकिन जो सेकंड लाइन में होता है उसका साइन सबका चेंज हो जाता है। अगर प्लस में होगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस में होगा तो प्लस का हो जाएगा। 3 था,
प्लस का तो ये किसका हो गया, माइनस का 3। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 में से एक गया, 2D रह गया, लेकिन बड़े का माइनस इसलिए माइनस आ गया। इधर ए से ए कैंसिल हो गया, अब 10 आ गया, 10/2 और उधर माइनस का था, तो डी हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5। अब लिखा है पुट इन फर्स्ट डी बराबर माइनस का 5 ए प्लस, अब हमने इक्वेशन में फर्स्ट से किया तो ए प्लस डी दे रखा था। फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दे रखी है ए प्लस डी दे रखी है बराबर है 13 की। ए प्लस वैसे रह गया, जो डी था वो माइनस का था 5, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर है 13 की। ए माइनस 13, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया ना, माइनस 13 ए माइनस 5 बराबर है 13 के। अब ये यहाँ माइनस का था, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ए बराबर है 13 + 5, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 18 आ गई। अब हमने पता करना है T3। अब T3 फाइंड करेंगे जब हम, तो हम देखेंगे a + n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो a हमें 18 निकला है, हमने 18 फिल कर दिया, क्योंकि a हमारे पास 18 है, प्लस n हमारे पास 3 था, 3 - 1, और d हमारे पास है माइनस का 5। अब वो वैसे ही रह गया, तो 3 में से 1 गया, 2 रह गया, 2 को गुणा किया माइनस के 5 से, माइनस का 5 और माइनस का 2, यानी कि 2 × 5 = 10 हो गया, और माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि हमने क्या किया, माइनस का 10 लगाया। इसको बच्चे ब्रैकेट में ही रखना, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो इजीली रहेगा आपको। तो जब हमने ब्रैकेट खोला तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, 18 में से 10 माइनस किया, 8 आ गया। तो हमने जो सीक्वेंस बनाई थी कि हमारी जो सीक्वेंस थी उस तरीके से हमारे सामने